हाँ जी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पीपीएस का यूनिट सेकंड, जिसमें हम AQ2 के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको देखेंगे, और जो लास्ट 5 ईयर में जो जितने भी PPIQs पूछे गए हैं उनको देखेंगे। ओके। अगर अभी तक आपने यूनिट 1 कवर नहीं किए तो सबसे पहले यूनिट 1 को देख कर आइए, जो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड है। ओके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं AQ2 का सिलेबस, जो बेसिकली सेकंड यूनिट का क्या है। ओके। इसमें देखो, सबसे पहले देखा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। फिर दे रखा होगा मिक्स्ड ऑपरेंड क्या होता है। ओके। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कितनी टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। बिट ऑपरेशन क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होती है एंड एसोसिविटी क्या होती है। दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम क्या होता है। ओके। और इफ़ का क्या यूज़ होता है एंड एल्स का क्या यूज़ होता है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है एंड स्विच केस क्या होता है। अब मैं आपको AQ2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ, जो कि हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके। और कन्वर्जन क्या होता है, दोनों इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेसिडेंस एंड एसोसिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इफ एल्स का यूज़, इनसे प्रोग्राम्स पूछेगा। ठीक है, और एक स्विच केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। अब देखो, सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं एस्केप सीक्वेंस, यूजेस ऑफ एस्केप सीक्वेंस। देखो बेसिकली बहुत टाइप्स के एस्केप सीक्वेंस होते हैं। हम कितने देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं 2। इनका ही मोस्टली यूज़ होता है, कौन कौन सा, \n एंड \t। चलिए देखते हैं, इसका कोड से देखते हैं। एस्केप डॉट सी। ओके। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपनी हैश इंक्लूड stdio डॉट h, अपनी हेडर फाइल्स लिख ली। ओके। अब क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखेंगे। ओके, अपना मेन फंक्शन लिख लिया। अब देखते हैं, हम देखो एस्केप करेक्टर क्या होता है। \n का क्या यूज़ होता है, \n का यूज़ होता है एक न्यू लाइन में जाना। बेसिकली एक लाइन के बाद एंटर मारना। अब जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि printf, अगर मैं करना चाहता हूँ sp और क्लासेस, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो देखिए क्या आएगा। देखो क्या आया, बेसिकली sp क्लासेस आया। ओके। अगर मैं इसी को दोबारा प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट मी ट्राई। अब अगर रन करना चाहता हूँ, तब देखिए, देखो क्या आया, sp क्लासेस आया, फिर sp क्लासेस आ गया। ये थोड़ा सा ना ऑकवर्ड टाइप सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको sp क्लासेस के बाद में नीचे लेना चाहता हूँ, मतलब नीचे लाइन में ले जाना चाहता हूँ। तो क्या यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा \n का। ओके। अब अगर रन करूँगा इसे तो क्या आएगा, देखो sp क्लासेस आ गया एंड sp क्लासेस आ गया। अब ये क्या लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है दिखने में भी। ओके। तो बेसिकली \n क्या करता है, \n करता है कि एक, जैसे ही \n आया, वहाँ से क्या करेगा, एंटर लगा देगा। तो एंटर जैसे ही लगाते हैं तो क्या चल, कहाँ चले जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हूँ, अभी मैंने अगर एंटर लगाया तो कहाँ चला जाऊँगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाऊँगा। तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ओके। ये \n का यूसेज होता है। ओके। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या दिया है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिया है। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, मैं यूज़ करना चाहता हूँ \t का। \t का यूज़ क्या करता है, \t कहता है कि एक थोड़ा सा टैब, पर्टिकुलर टैब का यूज़ करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, sp क्लासेस के बाद क्या आ जाएगा, टैब आ जाएगा, टैब थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए, देखो आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट इतना होता है ये। ओके। तो ये थोड़ा \t का क्या यूज़ करता हूँ, एक टैब के लिए यूज़ करता हूँ। ओके।
अगर मैं यहाँ पर एक और बैकस्लैश एन दे दूँ यहाँ पर, अब क्या करेगा ये देखो, सबसे पहले क्या एस पी क्लासेस प्रिंट होगा, फिर बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन में चलेगी, और यहाँ पर ऑलरेडी सबसे पहले क्या है बैकस्लैश एन, तो ये भी एंटर कर देगा, तो क्या आएगा एक लाइन खाली आएगी पूरी। देखिए देखो एस पी क्लासेस आया, फिर बैकस्लैश एन यहाँ नीचे नेक्स्ट लाइन में चला गया, एक और बैकस्लैश एन मिला तो कहाँ चला गया नेक्स्ट लाइन में चला गया। ओके, आई होप दिस मेक अ कंप्लीट सेंस। ओके, देखिए अब देखते हैं प्रेडिक्ट द आउटपुट, इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करिए, इसका आउटपुट क्या आएगा इसको देखते हैं। तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा वो समझते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है बैकस्लैश एन, और ये क्या है बैकस्लैश एन, ठीक है, ये बैकस्लैश एन। तो कुछ लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या अजीब सा दे रखा है ना। तो देखो आउटपुट क्या आएगा इसका, बेसिकली देखो एन एन, क्यों ये एन है, ये दोनों एन प्रिंट होगी। अब क्या आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या बैकस्लैश एन, तो क्या कर दो नेक्स्ट लाइन चले जाओ, फिर बैकस्लैश एन आ गया तो फिर नेक्स्ट लाइन चले जाओ। ओके, इतना हो गया। अब क्या फिर एन है, ये दोनों हो गए, फिर बैकस्लैश एन आ गए। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये बैकस्लैश एन नहीं है, ये क्या है फॉरवर्ड स्लैश एन है। तो क्या प्रिंट होगा एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन, और एन एन फिर फॉरवर्ड स्लैश एन। ओके, ये आउटपुट आएगा बेसिकली इतना। ओके ओके, आई होप दिस मेक अ कंप्लीट सेंस। इसका आउटपुट ये आएगा इस वाले का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। देखो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसमें क्या क्या हो सकता है, कोई ऑपरेंट हो सकते हैं या कुछ भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ऑपरेंट और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो जितना भी जो सिंबल होता है ना वो क्या होता है ऑपरेटर होता है। चाहे इस जगह क्या आ सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉडुलस, और क्या आ सकता है बिट वाइज ऑपरेटर्स आ सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो एनीथिंग एल्स क्या होगा ऑपरेटर्स होंगे। जितने भी सिंबल्स होंगे क्या होते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेंट क्या होते हैं, जितने भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है वो क्या है ऑपरेंट्स है। जो भी ऑपरेशन जिन वैल्यू पर परफॉर्म किया जाता है, जिन वैल्यू पर परफॉर्म किया जाता है वो वैल्यू क्या कहलाती हैं ऑपरेंट कहलाती हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो क्या कहलाता है ऑपरेटर्स। ओके, अब देखिए ऑपरेटर्स क्या होता है। एन ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। जो एक क्या होता है ऑपरेटर्स क्या होता है एक सिंबल होता है, ये कि बताता है कंपाइलर को कि इस इंस्ट्रक्शन में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है कुछ भी, ठीक है ना। तो ये सिंबल होता है एक जो कंपाइलर को बताता है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करिए। ओके, किस पर परफॉर्म करिए, वो होती हैं ऑपरेंट्स। तो द वैल्यू इज यूज्ड बाय द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ऑपरेटर्स के द्वारा जो वैल्यू यूज करी गई हैं वो क्या कहलाती हैं ऑपरेंट्स कहलाती हैं। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं इन सी लैंग्वेज। देखिए बेसिकली 9 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, बाइनरी ऑपरेटर्स है, यूनरी ऑपरेटर्स है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर इसको हम और क्या कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, स्पेशल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कॉमा ऑपरेटर्स या साइज ऑफ ऑपरेटर्स। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आराम से। ओके, लेट्स मूव। ओके, देखिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। देखो जितने भी हमारे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड होते हैं। क्या, जैसे कि कोई माइनस हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मॉडुलस हो गया, ये सब क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉडुलस है, ये सब क्या है इनके सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। आई होप ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना। तो ये कौन से हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो जितने भी हमारे फॉर्मूलेस होते हैं उनमें क्या यूज़ होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, है ना। तो एग्जांपल्स बेसिकली क्या क्या दे रखा है, देखो 2 नंबर को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने को प्रोग्राम करके दिखाया आपको, देखिए
सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिख ली अपनी, फिर अपना जो मेन फंक्शन है वो लिख लिया, फिर उसके बाद में दो वैल्यू को इनिशियलाइज़ करा दिया है, डिक्लेयर भी करा दिया और इनिशियलाइज़ भी करा दिया साथ में। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एडिशन का। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये आपके लिए नया होगा, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। जो ये परसेंटेज का सिंबल है, इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये देखो, जो हमारा जैसे डिवाइड होता है ना, डिवाइड की तरह ही होता है मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, तो ये बेसिकली क्या क्या रिटर्न करता है, ये बेसिकली रिटर्न करता है एक रिमाइंडर को। तो अगर मैं ए मॉडुलस बी करूँगा तो 10 / 5 करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो वही आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं मॉडुलस ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, चलिए देखिए, एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कुछ रख रखे हैं यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर 3 मॉडुलर बाय 2 अगर करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि 1 ही बचेगा रिमाइंडर। और अगर -3 को अगर मॉडुलस -2 से करूँगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये माइनस या प्लस किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करता है क्या, न्यूमरेटर पे। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ओके, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी या माइनस होगी तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, अगर ये पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, माइनस में, तो क्या है, माइनस में। इससे मैटर नहीं करता, ये माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आंसर वही रिटर्न होगा जो डिनोमिनेटर में होगा। लेट सपोज यहाँ पर अगर 0 होता, ओके, 0 मॉडुलर बाय 4 अगर होता तो क्या रिटर्न होता, 0 रिटर्न होता। अगर इस जगह 1 होता तो 1 रिटर्न होता। ठीक है ना, तो जो चीज़ भी अगर डिनोमिनेटर में अगर छोटी है डिनोमिनेटर से, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा वही रिटर्न होगा। ओके, आई होप दिस मेक अ कंप्लीट सेंस। मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोट वैल्यू पर वर्क नहीं करता। ये किस पर वर्क करता है, इंटीजर वैल्यू पर या लॉन्ग वैल्यू पर वर्क करता है ओनली। फ्लोट वैल्यू पर ये एरर दिखाता है। ओके, यहाँ पर मैंने नोट करके आपको लिख दिया है। ओके, आई होप दिस मेक अ कंप्लीट सेंस। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होता है। देखो, बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर ऐसे समझिए जैसे आप हो, एक आपका दोस्त है। ठीक है, अब आपका एक टीचर है, वो आपको कंपेयर कर रहा है कि आप मोर इंटेलिजेंट हो अपने दोस्त से। ठीक है, तो टीचर क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है कि आप क्या हो, मोर इंटेलिजेंट हो, किससे, अपने दोस्त से। तो ये क्या होगा, रिलेशन हो गया। तो इसी प्रकार दो ऑपरेंड मतलब कि एक वैल्यू और दो वैल्यू, है ना, ऐसे तो वैल्यू तो होती है ऑपरेंड। तो वैल्यू को कंपेयर करना, उनके बारे में रिलेशन बताना कि वो बड़ी है या बराबर है ना, ये क्या है, रिलेशन बताना। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर्स होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपेरिजन ऑपरेटर डेट कंपेयर टू वैल्यू। इसे और क्या कहते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, अब देखिए क्या क्या होता है, डबल इक्वल टू, ये क्या बताता है, ये होता है दो वैल्यू को चेक करता है कि दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू। ये किसका सिंबल होता है, सिंबल याद रखना। ओके, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। अब देखिए, देखो अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा अगर इनको प्रोग्राम्स के अंदर, तो क्या इनका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। देखो, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 या 1 को। अगर 1 रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ट्रू दे रहा है। ओके, अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है ना। अगर इसको करूँगा, जैसे अगर मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा है। अगर देखो 3 = 3 है, हाँ है, बराबर है, हाँ होता है भाई, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, मतलब कि 1 रिटर्न करेगा। 1 नॉट इक्वल टू 1, कैसी पागलों वाली बात कर रहा है भाई, होता है, बराबर होता है ना, तो क्या होगा, 0 रिटर्न करेगा। ओके, अगर 3 ग्रेटर 2 से है, हाँ भाई वह है, ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। 4 लेस देन 3, क्या 4 3 से छोटा है, नहीं भाई फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा।
ओके, ऐसे हमारा वर्क करता है कौन सा, रिलेशन ऑपरेटर्स। आगे चलते हैं, देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है, देखो अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहाँ यूज़ होता है, तो रिलेशन ऑपरेटर्स होता है। तो वहीं मेरी दो या चार चीज़ आ जाएं तो मेरे को क्या यूज़ करूँगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करूँगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, जहाँ पर एक, दो या दो से ज़्यादा कंडीशन है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंडीशन है उनके बीच में क्या यूज़ करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करता हूँ। दे रिटर्न वन, जब ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा वन, अगर फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो। द थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर, कौन से, तीन ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। आई होप ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा कहाँ पर, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के आए होंगे, नहीं तो सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा कि एंड होता क्या होता है और क्या होता है, नॉट क्या होता है। ओके, ये सिंबल्स हैं इनके, इनको याद रखिए। ओके, तो एंड क्या करता है, एंड बेसिकली देखो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, एक भी अगर फॉल्स हुई तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और का क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, नॉट का मतलब क्या आता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू, मतलब कंप्लीमेंट करना, उसका उल्टा करना, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या कोई एग्जाम्पल क्या दे रखा है, क्या टू फाइव से बड़ा है, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एंड ये भी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए ये क्या है, क्या फाइव फोर से बड़ा है, हाँ ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, तो ऑल ओवर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, क्या टू फाइव से बड़ा है, नहीं, क्या फाइव फोर से बड़ा है, हाँ ये ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, तो ऑल ओवर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर है। ये क्या है, ये देखो अंदर क्या है, क्या टू फाइव से बड़ा है, नहीं फॉल्स है, तो बाहर का लगा हुआ है नॉट, तो क्या ये रिटर्न कर देगा, ये तो फॉल्स है पर बाहर नॉट लगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ओके, ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, या फिर किसी भी एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आया है उसको किसी भी वेरिएबल में असाइन करना, क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल्स, जो भी हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया है उसका जो भी रिजल्ट आया है उसको किसी भी वेरिएबल में असाइन करना, क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। कितने टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है वो क्या होता है, इक्वल, ओके, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, और मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल। इक्वल क्या होता है, असाइन, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कैसे क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक मैंने अपनी वैल्यू ले ली, क्या ले ली, इंट ए इजकल टू 10 ले लिया। ओके, अब क्या करना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने देखो एक अपना एक कंटेनर बनाया है, ठीक है, किस नाम का, ए नाम का। ओके, एक कंटेनर बनाया है किस नाम का, ए नाम का, उसमें मैंने क्या किया है, उसमें 10 वैल्यू को असाइन कर दिया है। ओके, अब क्या करूँगा मैं, जो बेसिकली ये ऑपरेशन है, ये क्या है, शॉर्ट हैंड होता है। ये शॉर्ट हैंड किसका होता है, ये बेसिकली देखो शॉर्ट हैंड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ए प्लस इक्वल टू 20, ओके, और क्या करना चाहता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस 20, इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। इसको लिखने का शॉर्ट हैंड है ये डायरेक्टली, ठीक है। अगर प्लस आ रहा है तो मतलब कि प्लस कर रहा हूँ मैं, अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या मतलब होता है कि जो भी वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है मेरी ए में उसमें 20 प्लस कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर 30। अगर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट हैंड होता है इसको लिखने का। ओके, अगर हम देखना चाहें कि अगर दोनों वैल्यू करेक्ट हैं, दोनों वैल्यू सेम आंसर देंगी या नहीं देंगी, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ, किसकी बनाता हूँ यहाँ पर,
असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, असाइन, ओके, डॉट सी। चलिए सबसे पहले अपने लिखता हूँ हेडर फाइल्स को, हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच। अब अपना लिखूँगा मेन फंक्शन, ओके। अब क्या करूँगा, अब मैं प्रिंट सबसे पहले अपना इनिशलाइज करा लेता हूँ। क्या, इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, इनिशलाइज करा लिया, ओके। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, लेट मी ट्राई। मैंने सबसे पहले क्या किया, शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, ओके। शॉर्ट हैंड क्या क्या था मेरा, ये था शॉर्ट हैंड। अब अगर इसको रन करता हूँ मैं, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बेसिकली 30 आएगा, देखो 30 आया आउटपुट, ओके। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, शॉर्ट हैंड की जगह पर मैं सिंपली जो मेरा नॉर्मल फॉर्म होती है उसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा, लेट्स रन। देखो अब भी 30 आ रहा है ना। तो दोनों केस में क्या है, सेम आउटपुट दे रहा है, ओके। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। देखो इक्वल कहाँ यूज़ करता हूँ, इक्वल यूज़ करता हूँ असाइन करने के लिए, किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में असाइन करना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, असाइन यूज़ करता हूँ, और ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। डबल इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर्स होता है। और इसको क्या यूज़ करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ किसी भी दो वैल्यू को, दो ऑपरेंड को कंपेयर करने के लिए, ओके। दो ऑपरेंड को कंपेयर करने के लिए यूज़ करता हूँ, वो कहाँ यूज़ करता हूँ, डबल इक्वल टू का यूज़ करता हूँ। तो ये क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर्स होता है, ओके। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वल और डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या होता है, ओके। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, देखो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दो ऑपरेंड का यूज़ हो रहा होगा, ओके। नो डाउट ये अलग से कोई ऑपरेटर्स नहीं होता, ये जो भी हमने जहाँ भी हमारा दो ऑपरेंड्स यूज़ किए जा रहे हैं उसी को ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे हमारे अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स थे, तो वहाँ भी क्या यूज़ कर रहा था, दो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा था, सॉरी दो ऑपरेंड्स यूज़ कर रहा था, तो वो क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स है। तो ये एग्जांपल्स हैं अर्थमेटिक, रिलेशन और लॉजिकल, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ओके। चलिए यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, देखो एक आ गया बाइनरी, एक हो गया यूनरी। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया इसके बारे में कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है। कभी कभी पूछ लेगा डिफरेंस 2 नंबर में कि बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है। यूनरी मतलब एक सिंगल डिजिट पर एक सिंगल ऑपरेंट होगा, उस पर जो वर्क होगा उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ओके। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है, किसी भी नंबर को इंक्रीज करना। डिक्रीमेंट बेसिकली किसी भी नंबर को डिक्रीज करना। इसके सिंबल्स क्या होते हैं, देखो इंक्रीज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं प्लस प्लस होगा, डिक्रीज कर रहा हूँ तो माइनस माइनस होगा, ओके। अब ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। और ये हमारा जो यूनरी ऑपरेटर्स है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा है ना, तो अच्छे से समझते हैं क्या है। तो देखिए अब ये मैंने कोड आपको बता दिया है, यहाँ पर क्या है, देखो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब कि बाद में, और प्री मतलब कि पहले। देखो अब देखते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मैंने सबसे पहले क्या किया, इनिशियलाइज करा लिया अपनी वैल्यू को, ओके। अब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि बाद में इंक्रीज करो, पहले यूज़ करो फिर इंक्रीज करो, है ना। जैसे ये किसी चीज़ का मैं अगर एडवर्टाइज कर रहा हूँ, है ना, तो उसका कहता है पहले यूज़ करो फिर इस्तेमाल फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। तो वही है यहाँ पर, तो पहले क्या करो, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, विश्वास मतलब कि इंक्रीज करो, है ना। तो ऐसे समझो आप। तो देखो पहले तो क्या कर लो, यूज़ कर लो फिर इंक्रीज कर लो। तो यूज़ किया तो क्या है, अभी क्या पड़ा है इसमें, 10 पड़ा है, तो क्या आएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें क्या क्या हो गया, यहाँ हो गया मेरा 11। अब प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले विश्वास करो फिर यूज़ करो, है ना। तो पहले क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा, तो अभी कितना था, 11 था, फिर एक और से इंक्रीज। बाय डिफ़ॉल्ट अगर प्लस प्लस हो रहा है तो एक से इंक्रीज होगा, अगर माइनस माइनस हो रहा है तो एक से डिक्रीज होगा, है ना।
ये चीज़ याद रखना। ओके, तो अगर 1 से इंक्रीज़ कर दिया मैंने तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 को प्रिंट करा दिया। और अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, तो हम यहाँ पर आते हैं। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने वैल्यू को इनिशलाइज करा लिया है ए को, ठीक है। इसमें क्या है, ए वैल्यू को इनिशलाइज कराया है, यहाँ पर कितनी है, 10 पड़ी है। ओके, अब क्या है, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ अपना, सबसे पहले कर रहा हूँ मैं प्रिंट एफ। ओके, क्या कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके, प्लस प्लस, ये सिंबल किसका होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट का होता है। ओके, चलिए देखते हैं। कमांड सी, एक मिनट, सॉरी, यहाँ रखना चाहता हूँ कमांड। देखो ये क्या है, ये है प्री इंक्रीमेंट, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस ए। ओके, देखो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू थी वेरिएबल में वो कितनी पड़ी है, 10 पड़ी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले यूज़ करो, तो जो भी आउटपुट आएगा, जो भी वैल्यू हमारी जो भी वेरिएबल में पड़ी है उसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो। तो अभी फ़िलहाल के लिए कितनी वैल्यू पड़ी है, फ़िलहाल के लिए वैल्यू पड़ी है मेरी 10। तो क्या करूँगा, यहाँ पर 10 को प्रिंट करा दूँगा, तो 10 प्रिंट आ जाएगा आउटपुट में। फिर क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो, जो भी हमारी कंटेनर में वैल्यू पड़ी है उसको क्या कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीज़ कर दो, तो 1 से इंक्रीज़ कर दिया। अब प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी मेरी वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है उसको 1 से बढ़ा दो फिर यूज़ करो। तो 1 से बढ़ा दिया मैंने पहले, अगर मैं पहले इसको बढ़ाऊंगा 1 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 कर दिया। अब फिर क्या करूँगा, उसको यूज़ करूँगा, तो फिर यूज़ करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ओके, अब डिक्रीमेंट क्या होता है, देखिए डिक्रीमेंट क्या होता है, देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह पर क्या कर सकता हूँ मैं, डिक्रीमेंट। पोस्ट की जगह पर क्या कर सकता हूँ मैं, प्री, और यहाँ क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने क्योंकि उससे यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल से हम बता रहे हैं इसीलिए। ओके, चलिए देखते हैं। देखो अब सबसे पहले क्या किया मैंने, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, प्री इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने बता दिया कि जो वैल्यू पड़ी थी इनिशियली उसको 1 से पहले यूज़ कर लो, फिर उसको इंक्रीज़ कर दो, तो इंक्रीज़ करके कितना हो गया था, 11 हो गया था। फिर प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, उसको फिर इंक्रीज़ करो, फिर यूज़ करो, तो अभी कितनी थी 11, उसको फिर इंक्रीज़ किया, कितना हो गया 12 हो गया, फिर उसको क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब फिलहाल वेरिएबल में कितना वैल्यू पड़ा है, 12 वेरिएबल में वैल्यू पड़ा है। ओके, अब ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि 1 से डिक्रीज़ कर दो। तो पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल में पड़ा है उसको 1 से डिक्रीज़ कर दो, पर लेकिन कब, पहले यूज़ करो फिर डिक्रीज़ करो। इसका मतलब ये है, पहले यूज़ करो फिर डिक्रीज़ करो। तो अभी फ़िलहाल के लिए कितना है, 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। ओके, अब उसको डिक्रीज़ कर दो, तो यहाँ पर जाके डिक्रीज़ करूँगा तो कितना हो गया, 11 हो गया। ओके, अब ये क्या कह रहा है, प्री डिक्रीमेंट कह रहा है। प्री डिक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले उसको डिक्रीज़ करो, वहाँ पे जाओ वेरिएबल में उसको डिक्रीज़ करो 1 से, फिर यूज़ करो। तो अभी फ़िलहाल के लिए कितना है, 11, इसको कर दो 10। अब क्या करो, अब प्रिंट करो भाई, अब प्रिंट करो, तो 10 आ गया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये अच्छे से, ठीक है ना। तो यही आंसर आया, देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्रोग्राम करके, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखो पहले कितना था, 10, 12, 12 और 10, यही हमारा आया है ना। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होते हैं, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। और ये देखो, अगर डायरेक्टली अगर कांस्टेंट ले लूँ मैं, अगर जैसे 2++ कर दूँ तो ये इस पर वर्क नहीं करेगा, एरर देगा, है ना। तो इस पर वर्क नहीं करता, किस पर वर्क करता है, ये वेरिएबल पे इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना। अब देखते हैं बेसिकली बिटवाइस ऑपरेटर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं इसमें यूज़ हो रहा होगा बिट्स का। तो इंडिविजुअल बिट्स का यूज़ करता है ये, ठीक है ना। इंडिविजुअल बिट्स मतलब कि बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करता है। तो क्या होता है बिटवाइस ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द इंडिविजुअल बिट्स। किस पर परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल बिट्स पर परफॉर्म करता है, बाइनरी डिजिट जो कि 0 और 1 होती है, ऑफ इंटीजर डेटा, जो भी इंटीजर डेटा है उसकी बाइनरी डिजिट पर काम करता है ये, ठीक है ना। ये कैसे वर्क करता है, दे वर्क ओनली विद अ इंटीजर टाइप्स, मतलब जो इंटीजर करेक्टर लॉन्ग है इस पर वर्क करता है, फ्लोट और डबल पर वर्क नहीं करता। ये देखो बेसिकली कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है जैसे मैंने कोई इंटीजर वैल्यू दी, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, बाइनरी डिजिट्स में, 0 और 1 में, क्योंकि कंप्यूटर हमारा उसी में समझता है, ठीक है। कन्वर्ट करेगा, फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, देन आफ्टर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में फिर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा बिटवाइस ऑपरेटर्स होता है। तो बिटवाइस ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, बिटवाइस एंड होता है, और होता है, एक्सोर होता है, कंप्लीमेंट होता है, राइट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। एंड जो भी होता है लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एंड यूज़ करते थे हम सिंबल, यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सिंगल, क्योंकि सिंगल बिट्स पर काम करता है, इंडिविजुअल बिट्स पर काम करता है इसीलिए, ठीक है ना। तो ये सिंबल याद रखना कि अगर सिंगल आ रहा है तो क्या है, बिटवाइस है, और अगर डबल आ रहा है तो क्या है, लॉजिकल है। ओके, ये सिंबल याद रखना। ओके, अब यहाँ पर मैंने ट्रुथ टेबल आपको बताई कि कैसे कैसे ट्रुथ टेबल वर्क होती है, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ट्रुथ टेबल कैसे एंड के लिए क्या होती है और के लिए क्या होती है, ठीक है। देखते हैं, अगर x 0 है और y अगर 0 है तो एंड क्या करता है, एंड अगर जब भी ट्रू देगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, अगर एक फॉल्स हुई एक ट्रू हुई तो क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो दोनों क्या है यहाँ पर, 0 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स फॉल्स, तो क्या है फॉल्स, तो मतलब क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हुई 1 1, जैसे मेरे ट्रू है तो ट्रू रिटर्न है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और क्या करता है, अगर एक भी ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स हुई तो फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न दे रहा है, 1 1 दे रहा है। एक्सोर, एक्सोर का मतलब होता है कि अगर दोनों वैल्यू अगर सेम है, जैसे 0 और 0 अगर है तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर 1 1 है, दोनों वैल्यू सेम है, ट्रू ट्रू है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, 0, मतलब कि फॉल्स रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। अगर डिफरेंट है, 0 1 है या 1 0 है तो क्या रिटर्न करेगा, 1 1 रिटर्न करेगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा ये, है ना। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। अब देखते हैं कैसे ये वर्क करता है बिटवाइस ऑपरेटर, एकदम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट में, कैसे कैसे करता है, ठीक है। इसको देखते हैं आराम से। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने, अब दो वैल्यू ले लेते हैं, दो वैल्यू को इनिशियलाइज करा लेते हैं। क्या, इंट ए इजक्वल टू ले लेते हैं हम 5, ओके, और इंट बी इजक्वल टू ले लेते हैं हम 3 को, ठीक है। अब देखो जो भी हमारा इंटीजर होता है इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 को कैसे लिखते हैं, 1 से लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 से लिखते हैं, ठीक है ना। और 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को देखो लिखने का क्या होता है, जैसे इसको जैसे 3 को लिखना है तो क्या लिख करेंगे मैं, 2 और +1 को इनको ऐड कर दूंगा तो ये क्या ऐड करके क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है ना। 4 को कैसे लिखता हूँ, 4 को लिखता हूँ 1 0 0, है ना। और अगर 8 को लिखना है तो कैसे लिखता हूँ, 1 0 0 0, है ना। अगर मेरे अब 12 लिखना है तो 12 कैसे आता है, 12 आएगा, देखो 8 और 4 को ऐड कर दूंगा तो इसको ऐड कर दूंगा तो देखो 0 और 0 को ऐड करूँगा तो 0 आएगा, 0 0 को 0 आएगा, और 1 और 0 होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 1 1 0 0, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और जो हमारा वैसा जो एक्सटेंडेड जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, 16 होता है ना। और इसके भी अगर आगे लिखना है तो 32 होता है ना, ऐसे करके चलता है ये। तो बेसिकली इतनी मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, 16 होता है, फिर 8 आता है, फिर 4 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो इससे पहले क्या आ जाता है, फिर 32 आता है, और अगर लेना है तो क्या आता है, 64 आता है। अब अगर मेरे को करना है, जैसे मेरे को करना है 64, 64 कैसे लिखा जाएगा, इसके नीचे 64 के नीचे 1 करो, बाद बाकी सबके जीरो नीचे 0 कर दो तो वो 64 हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लिया होगा कि कैसे कैसे ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब अगर मैं 5 को करूँगा
है ना। तो 5 को कैसे लिखूंगा, 5 को लिखूंगा 101। ओके, अगर मैं 3 को करूँगा तो कैसे लिखूंगा, 011। देखो मैंने जीरो क्यों लगाया, यहाँ पर जीरो नहीं लगाया, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर जीरो लगा दूंगा मैं तो क्या होगा, तो ये वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इसकी वैल्यू अब कितनी होगी, देखो 100 को करते हैं 4 और इसको अब ये हो गया 6, है ना। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ दिस थिंग अगर यहाँ पर कितने भी जीरो लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर अगर कितने भी जीरो लगाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीरो क्यों लगाया है, दोनों की बिट्स को इक्वल करने के लिए। 3 यहाँ पर बिट्स हैं, 3 यहाँ पर बिट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लगाया आगे। ओके, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, क्या, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, एंड ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना। परफॉर्म करते हैं तो क्या करेंगे, 101 करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे अब, 011 करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब देखो एंड क्या करता है, एंड क्या करता है, दोनों वैल्यू अगर ट्रू होंगी तो ट्रू देगा। देखिए क्या होता है बेसिकली, देखिए देखो क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बेसिकली क्या आएगा, देखो 0 और 1। देखो क्या है, अगर दोनों वैल्यू अगर ट्रू होंगी, 1 1 होगा तो 1 आएगा, अगर एक फॉल्स एक ट्रू हुई तो 0 आएगा, मतलब फॉल्स आएगा। अगर ट्रू और फॉल्स हुई तो फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इसको चेक करना है तो चलिए चेक करते हैं। देखिए मैंने क्या इनिशियलाइज किया, ए इक्वल टू क्या दिया था 5 और बी इक्वल टू क्या दिया था 3, है ना। अगर मैं अब इस पर ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या ऑपरेशन लगाता हूँ, ए एंड बी, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मेरा 1। ठीक है, चलिए रन करते हैं, देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी का क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसी का और ऑपरेशन। ठीक है, और अगर मैं अब इसी का और ऑपरेशन करता हूँ, और किससे रिलेट करता हूँ, ये सिंबल होता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, और क्या होगा, 101 एंड 011। ठीक है, चलिए वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई। देखिए अब क्या करेगा ये, और क्या करता है, और अगर करता है कि अगर एक वैल्यू भी अगर ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो 1 1 और 1 यही आएगा, क्यों, देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ट्रू देगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ट्रू देगा, और अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा। चेक करते हैं, अगर यहाँ पर मैं एंड की जगह पर क्या कर दूँ, और ऑपरेशन कर दूँ तो क्या रिटर्न करेगा, तो ये क्या है, तो ये क्या था, ये आंसर कितना, ये है 7। ठीक है, तो क्या रिटर्न देगा, 7 आएगा आंसर। लेट्स रन, देखो 7 आया, है ना। अगर एक्स और करूँ यहाँ पर तो एक्स और क्या करता है, एक्स और बेसिकली क्या करता है, एक्सॉर, एक्सॉर का सिंबल क्या होता है, ये है ना। ये क्या करता है, ये करता है कि अगर दोनों वैल्यू अगर सेम हैं तो क्या रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा ये फॉल्स, मतलब कि 0। अगर दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, 1। तो देखो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, 1। फिर क्या है, 1, फिर दोनों सेम है तो क्या रिटर्न करेगा, 0। तो ये कितना होता है, ये होता है 6। एक्सोर अगर करूँगा यहाँ पर, एक्सोर अगर करूँगा मैं यहाँ पर, देखिए तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेट्स रन, देखो 6 आया। आई होप आपकी समझ में आ गया हो कि बिटवाइज एंड क्या होता है और क्या होता है, एक्सोर क्या होता है। ओके, अब देखते हैं बेसिकली राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है। देखिए देखो, राइट शिफ्ट के लिए राइट की तरफ एरो होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट के लिए लेफ्ट की तरफ एरो होते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ होती है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देखिए देखो, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, अगर ये दे रखा है ऐसा, अगर ऑपरेशन दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 4 दे रखा है कि 4 को कीजिए लेफ्ट शिफ्ट 2। इसका मतलब ये होता है कि 4 को लिखिए, सबसे पहले 4 कैसे लिखा जाता है, 100। ठीक है, इसको बेसिकली कहाँ लेके जाना है मेरे को, इसको लेके जाना, देखो ये वाली डिजिट यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ये करता हूँ सबसे 1 2 3, 3 ले लिया। ठीक है, तो
इस वाले डिजिट को लेफ्ट शिफ्ट मतलब 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो ये 0 है, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी जगह, बेसिकली इस वाले की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ ये वाला 0 यहाँ आ गया, इसकी जगह पे फिर एक और 0 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो जाएगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये ऐसा होगा, देखिए ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इनकी जगह पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाते हैं, इनकी जगह पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाते हैं, जितने भी खाली होते हैं, ठीक है। तो ये वाला 0 उठ के कहाँ आ गया, ये आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ गया। इसको क्या कहते हैं, ये कितना होता है, ये 16 होता है। अगर चेक करना है तो करते हैं, देखिए सॉरी, चेक करना है तो देखिए क्या होता है, अगर कितना आंसर आता है, 16 आएगा या नहीं आएगा। लेफ्ट शिफ्ट शू अगर करूँगा और अगर इसको रन करूँगा तो देखिए आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 16 आया है, आया है, ठीक है। तो इस क्या आएगा 16। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लेफ्ट शिफ्ट का अगर देखना चाहूँ तो क्या होता है, ए इंटू मतलब मल्टीप्लाई एस्टरिस्क 2 की पावर में बी। बी क्या है, बी ये कितना शिफ्ट करना है, कितनी बिट्स शिफ्ट करनी है, ये क्या बताता है कि कितनी बिट्स शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो 2 की पावर में 2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ गया, 16 आ गया। ओके ये डायरेक्ट होता है। अगर जैसे कि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो डायरेक्टली अगर करना है टिप्स के अंदर तो क्या आ जाएगा, चेक करना है किसी भी चीज़ को। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन में आ गया 2 नंबर में, तो ठीक है मैंने पूरा परफॉर्म करके दिखा दिया, फिर उसको चेक करना है कि अगर सही है या गलत है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के देख सकता हूँ, चेक कर। अब राइट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है कि जैसे यहाँ पर दे रखा 4 को शिफ्ट करिए 2 बिट्स फॉरवर्ड में। ओके इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइड बाई 2 की पावर में बी, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो बेसिकली मैंने यहाँ पर यहीं पे किया था ये, इसको क्या करता हूँ, देखो फॉरवर्ड स्लैश में क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश में होता है कि जैसे ये है, ठीक है, इनकी जगह पे क्या कर दो, ये 1 की जगह पर 2 की जगह पर 2 हो गई, फिर क्या कर दो 1, और जितने भी अगर इधर से क्या करूँगा, इधर से इतने भी जैसे 2 शिफ्ट 2 करना है, जैसे मेरे को फॉरवर्ड स्लैश करना है ना यहाँ पर, तो फॉरवर्ड स्लैश 2 करना है, ठीक है, मतलब राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट के लिए 2 बिट्स करनी है, तो 2 बिट्स मैंने 2 बिट्स यहाँ से हटा दो, इनको इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब मेरा 1 बचा, 1 को यहाँ कर दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है उस पर कितने भी 0 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चेक करते हैं, चलिए इसकी जगह पर बस क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को, राइट शिफ्ट। अब रन करता हूँ मैं, 1 आएगा, देखो 1 आया, बस ये आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बिटवाइस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है आपको, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स को कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन होती हैं। ये क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है किसका, इफ एल्स का। द कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये क्या है, इसका सिंटैक्स है। ओके इज अ स्पेशल ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इट इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ इफ एल्स स्टेटमेंट। जो भी मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट है उसका शॉर्ट हैंड लिखने के लिए क्या यूज़ करता हूँ मैं, टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट यूज द 3 ऑपरेंड्स। इसको टर्नरी ऑपरेटर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स को यूज़ करता है, 3 ऑपरेंड्स यूज़ करता है। ओके सिंटैक्स क्या होता है, कंडीशन, ये क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। कंडीशन, जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन 1 को रिटर्न करेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन 2 को रिटर्न करेगा। मतलब अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम करते हैं, इसके कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके प्रोग्राम करते हैं क्या है। तो देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जर नंबर बिटवीन 2 नंबर बाय यूजिंग अ कंडीशनल ऑपरेटर्स। 2 नंबर में से निकालना कौन सा नंबर बड़ा है वो निकालना है मेरे को, कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करके, मतलब टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करके। अब प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले क्या किया मैंने, किया अपनी हेडर फाइल्स लिखी, फिर मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन किया, फिर उसके बाद में 2 वैल्यू को डिक्लेयर करा दिया। अब मैं यूजर से 2 वैल्यू को ले सकता हूँ, ठीक है, ये यूजर से ले लिया मैंने 2 वैल्यू को। अब चेक करता हूँ क्या ए बड़ा है बी से, अगर है, ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दो, ए इज़ लार्जर देन बी। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, बी इज़ लार्जर देन ए, बी लार्जर है।
ठीक है। अगर ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर फॉल्स हुई तो कौन सी चलेगी, ये चलेगी। ठीक है, रिटर्न 0 कर दो। तो ये क्या है, दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है उसे निकालने का तरीका। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर से। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द 3 नंबर बाय यूजिंग अ कंडीशनल ऑपरेटर्स। मतलब लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मेरे को 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, उनमें से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। किसकी हेल्प से, टर्नरी ऑपरेटर से। किसका यूज़ करूँगा, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने हेडर फाइल्स लिखी, फिर मेन फंक्शन, 3 जो भी अपने कंटेनर हैं, 3 वेरिएबल हैं, उनको डिक्लेयर करा दिया है। ठीक है, उसके बाद में मैंने यूजर से 3 वैल्यू ले ली हैं। ठीक है, और उनको स्टोर करा दिया है कंटेनर में। ठीक है, उसके बाद में ये मेरा किसका सिंटैक्स होता है, ये होता है मेरा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या क्या था ये। देखो, क्या मेरा ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, अगर है तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली, ये वाला एग्जीक्यूट होगा एक्सप्रेशन। अगर फॉल्स हुआ तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ऑपरेशन। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। ओके, क्या मेरा ए बी से बड़ा है, हाँ है, 3 नंबर है, तो मैंने ए और बी से चेक कर लिया। कहीं ना कहीं फिर सी से चेक करना पड़ेगा। अगर ए बड़ा है बी से तो फिर चेक करना पड़ेगा क्या ए सी से भी बड़ा है, तो फिर चेक करते हैं क्या ए सी से भी बड़ा है, हाँ है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ए हो गया। अगर नहीं है तो कौन हो, फिर बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। ठीक है, और अगर यही फॉल्स हो गया कि नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है, तो फिर ये चेक करेंगे, तो फिर कौन सा बड़ा होगा, इन दोनों में से बी बड़ा होगा। फिर बी को चेक करेंगे सी से, क्या बी सी से भी बड़ा है, अगर है तो सबसे बड़ा बी हो गया, अगर नहीं है तो कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो भी इनमें से जो आंसर आएगा वो इसमें लार्जेस्ट में असाइन कर दिया है, फिर उसको प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है। ओके, अब देखिए, देखते हैं अगर 4 नंबर दे रखे हैं उसमें से लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो कैसे करूँगा टर्नरी ऑपरेटर से। नो डाउट ये पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार EK2 में पूछा गया है। ठीक है, तो एक समझ लेते हैं। देखो, इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा ए क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो फिर चेक करूँगा क्या ए सी से भी बड़ा है तो फिर चेक करूँगा क्या ए डी से भी बड़ा है, क्योंकि 4 नंबर दे रखे हैं। तो मैंने चेक कर लिया, सबसे पहले 2 नंबर कंपेयर करा लिए, फिर तीसरे से कंपेयर करा दिया, फिर चौथे से कंपेयर करा दिया। अगर चौथे से भी सबसे बड़ा है, ये भी ट्रू हो गया, तो क्या रिटर्न कर दो, ए सबसे बड़ा है। अगर नहीं हुआ तो क्या रिटर्न कर दो, डी। ओके, और फिर इसके बाद में सी को देखो, सी देखो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, सी से कंपेयर करो, क्या सी मेरा डी से बड़ा है, अगर है तो सी को प्रिंट करा दो, नहीं तो डी को प्रिंट करा दो। फिर चेक करेंगे बी को। ठीक है, क्या मेरा बी सी से बड़ा है, अगर है तो फिर चेक करो क्या बी डी से भी बड़ा है। ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो बी सबसे बड़ा है, नहीं तो फिर डी बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही फिर सी से चेक करो, सी दोनों में आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। ठीक है, तो क्या सी डी से बड़ा है, अगर है तो सी को प्रिंट करा दो, नहीं तो डी को प्रिंट करा दो। ठीक है, तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, बस यहाँ पर इसकी जगह पर ये वाला कोड लिखना और सब एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर सी डी वैल्यू ले लेना है बस। ठीक है, अगर ये किसी की समझ में नहीं आते तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कहता है, साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है कि किसी भी डेटा टाइप का साइज निकालना। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर इज ए स्पेशल ऑपरेटर इन सी डेट रिटर्न द साइज ऑफ डेटा टाइप्स और वेरिएबल इन पैड्स। ये क्या रिटर्न करता है, ये साइज रिटर्न करता है। मैंने आपको बताया था यूनिट 1 में कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं कि इंट कितने का होता है, कितने साइज का होता है, कैरेक्टर कितने का होता है, फ्लोट कितने का होता है, डबल कितने का होता है, लॉन्ग कितने का होता है ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यह बेसिकली क्या करता है, साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है कि उसका डेटा टाइप का कितना साइज है। ओके, कॉमा ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ये भी एक स्पेशल ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, मल्टीपल एक्सप्रेशन होगी, पर एग्जीक्यूट कौन सी करेगा, ये एग्जीक्यूट एक लास्ट एक्सप्रेशन को ही करेगा, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब मैंने सी ले लिया, यहाँ पर सी में क्या कर रहा हूँ, ए बी सी, कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट कर दिया, कॉमा कॉमा। ये एग्जीक्यूट कौन सा करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा सिंपल ये ए प्लस बी की वैल्यू को, बस ए प्लस बी की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और किसी से कोई मतलब नहीं है इसे। ठीक है, तो इसको ये वो करेगा, इवोल्यूएट करेगा, और उसके बाद देन आफ्टर इसको सी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, आई होप ये कॉमा आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये होता है हमारा कॉमा ऑपरेटर्स। आगे चलते हैं।
अब देखिए इक्विटी पीवाइज की जो हमारे रिसेंटली 5 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो दे रखे हैं। देखो सबसे पहले क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बताइए, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है, डिस्कस द वेरियस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सबके सबके आंसर दे रखे हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रेसिडेंस और एसोसिएबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होता है, देखो सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी फिक्स होगी कि अगर प्लस आ गया, माइनस भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी होती है। तो देखिए कैसे करते हैं। प्रेसिडेंस क्या कहता है, इट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड इन एन एक्सप्रेशन व्हेन ऑपरेटर्स आर ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंस। जब देखो ऐसे क्या समझते हैं हम, देखो ये क्या दे रखा है, प्रेसिडेंस दे रखी है, ठीक है। अब सिंपली अगर मेरे को दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है और प्लस दे रखा है, इसकी प्रेसिडेंस, इसकी प्रायोरिटी है 3, इसकी प्रायोरिटी है 4, जितना नीचे जाऊंगा उतनी प्रायोरिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा। तो वही बता रहा है जब ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या हो, डिफरेंट हो, प्रायोरिटी क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको जो सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है। अगर प्रायोरिटी सेम है, जैसे 3 है तो 3 किस किस की है, एस्टरिस्क मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, तीनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है 3। उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है उसको कहते हैं एसोसिएबिलिटी। ये किस पे अप्रोच पे वर्क करता है, ये वर्क करता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इट डिफाइन द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस, मतलब सेम प्रेसिडेंस होनी चाहिए, सेम प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी, आर ग्रुप्ड व्हेन दे अपीयर नेक्स्ट टू ईच अदर इन एन एक्सप्रेशन। एक के बाद एक मिलेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन में एक के बाद एक मिलेगा, उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं एसोसिएबिलिटी। अगर प्रायोरिटी डिफरेंट है तो उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है उससे कहते हैं प्रेसिडेंस। ओके आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेसिडेंस और एसोसिएबिलिटी क्या होती है। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, और ये यहाँ पर मैंने ये मतलब टेबल बना रखी है आपके लिए, और इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं वही मैंने रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रेसिडेंस होती है वो किसकी होती है, ब्रैकेट्स की होती है, फिर नॉट की होती है, फिर किसकी होती है, एस्टरिक्स, इसकी डिवाइड मॉडुलस की होती है, प्लस माइनस की होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की होती है, सॉरी, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू है, ठीक है, इनकी होती है, ठीक है, ये देख लेना। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं कैसे वर्क करता है। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दे रखा होगा, ये वाला ये एक्सप्रेशन दे रखा होगा आपको एग्जाम में। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि आंसर कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंस देखनी पड़ेगी हमको। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है, देखो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है मेरी एस्टरिस्क की और डिवाइड की। क्यों, देखो मैंने देखा था, देखिए एस्टरिस्क और डिवाइड कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। ओके अब सॉल्व कैसे करूँगा इसे, सेम प्रेसिडेंस है, सेम प्रेसिडेंस है तो कैसे चलता हूँ, लेफ्ट टू राइट। ये देखो एसोसिएबिलिटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एस्टरिस्क आ रहा है, तो इसको सॉल्व करूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूँगा तो इसका क्या आ जाएगा 4, फिर 3 इसकी भी थी, इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा 10। अब किसकी है, अब देखेंगे, अब देखो प्लस और माइनस की, ये भी लेफ्ट टू राइट है, तो सबसे पहले क्या होगा प्लस फिर माइनस, ठीक है। ये भी देखना, ये बताता है एसोसिएबिलिटी बताती है किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले लेफ्ट को करना है या फिर राइट को करना है, मतलब लेफ्ट अप्रोच चलना है या फिर राइट अप्रोच चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करूँगा तो 30 आ गया, फिर उसके बाद में माइनस करूँगा तो कितना आएगा 26 आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, देखो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है ब्रैकेट्स की। अगर ब्रैकेट्स आ गया कहीं भी मैटर नहीं करता कि उसमें अंदर किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, अगर ब्रैकेट आ गया तो उसको सॉल्व करूंगा सबसे पहले। देखो यहाँ पर देखो एस्टरिस्क भी दे रखा है और ब्रैकेट भी दे रखा है, लेकिन ब्रैकेट की जो अंदर है उसमें प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, पर लेकिन सबसे पहले कौन सॉल्व होंगे, ये सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अंदर आगे ब्रैकेट्स के, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, डिवाइड की है ना, तो डिवाइड कर दिया सबसे पहले। अब फिर देखेंगे ये इन दोनों की क्या होती है, सेम होती है, प्लस की और माइनस की, लेकिन ये क्या होता है लेफ्ट अप्रोच होता है। एसोसिएबिलिटी क्या कहती है इसकी, लेफ्ट अप्रोच। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस कर दिया 17 आ गया, -2 करूँगा तो 15 आ गया। अब ये आ गया, अब देखूँगा यहाँ पर, अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई की है,
तो मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में देखो ये इन दोनों में क्या आ गया, अब सेम हो गया, सेम प्रेसिडेंस होगी। अब लेफ्ट टू राइट चलूँगा तो ये इसकी करूँगा, प्लस कर दूँगा 35 आ गया, फिर कर दूँगा माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मिक्स्ड ऑपरेंट्स क्या कहता है? मिक्स्ड ऑपरेंट कहता है कि कहीं ना कहीं नाम से पता चल रहा है कि मिक्स करना किसी चीज़ का। तो मिक्स क्या होता है कि जहाँ पर इंटीजर भी ले लो, फ्लोट भी ले लो सेम एक्सप्रेशन में, तो वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, मिक्सचर हो गया दो चीज़ों का। किसका किसका? एक इंटीजर डेटा टाइप का और एक फ्लोट डेटा टाइप का मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल दे रखा है। अगर ए ले लिया यहाँ पर 10 और वी ले लिया 2.5, मतलब डेसिमल में ले लिया, फ्लोट में ले लिया। ठीक है, अब इनको अगर प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है सी का वो कन्वर्ट कर देगा इसको 10.0 में। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा इंटीजर को, फिर उसके बाद में इसको प्लस करके आंसर दे देगा। ओके, ये मिक्स्ड ऑपरेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप कन्वर्सन। बेसिकली कन्वर्सन क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसे क्या कहते हैं, कन्वर्सन कहते हैं। और ये टाइप कन्वर्सन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द डेटा टाइप्स ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप्स टू अनदर। मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं, कन्वर्सन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट से फ्लोट में करना, फ्लोट से इंटीजर में करना, कैर से इंटीजर में करना। ओके, अब देखते हैं कितने टाइप्स के कन्वर्सन होते हैं। बेसिकली इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या होते हैं? देखिए, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन को कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन, ऑटोमेटिकली होता है और ये कंपाइलर के द्वारा कराया जाता है। परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, कंपाइलर के द्वारा ही कन्वर्सन होगा, तो वो क्या होता है, इम्प्लिसिट। ठीक है, और नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्लिसिट मतलब कहीं ना कहीं बाहर, एक्सप्लिसिट। ठीक है, द स्मॉलर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू द लार्जर डेटा टाइप्स। जो स्मॉलर डेटा टाइप्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं लार्जर डेटा टाइप्स में। अगर लार्जर को स्मॉलर में करेंगे तो क्या होगा, तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि एक लार्जर वैल्यू है, उसको अगर स्मॉल डेटा मतलब एक लार्जर कंटेनर है, उसको कहीं ना कहीं अगर स्मॉल कंटेनर में अगर फिक्स करना चाहूँ तो वो क्या फिक्स होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर छोटे कंटेनर को अगर लार्जर कंटेनर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हो जाएगा, लेकिन अगर रिवर्स करना चाहूँ उसी का, लार्जर को अगर स्मॉल में करना चाहूँ तो नहीं होगा। ठीक है, तो वही दे रखा है। इसमें क्या होता है, नो यूज़र इंटरफेस, यूज़र का कोई इंटरफेस नहीं होता। नो लॉस ऑफ डेटा, डेटा का कोई लॉस नहीं होता। ओके, इसका एग्जांपल दे रखा है। देखिए, जैसे ए ले लिया और बी फ्लोट में ले लिया, अगर फ्लोट सी कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर, 10.0 में कन्वर्ट कर देगा और आंसर दे देगा ये इसका। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.50000। ओके, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसको क्या कहते थे, टाइप कन्वर्सन, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट को ये परफॉर्म किया जाता है मैनुअली, जो प्रोग्रामर होता है उसके द्वारा, जैसे यूज़र, मैं और आप। ठीक है, हमारे द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, यूजेस ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर, ये क्या यूज़ करता है, टाइप कास्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करता है। जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज़ किया तो वही बता रहा है। नो कंपाइलर इंटरफेरेंस, इसमें कंपाइलर का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। लॉस ऑफ डेटा में भी पॉसिबल, कभी कभी डेटा का लॉस भी हो सकता है, कभी कभी। ओके, वो पॉसिबल होता है। अब जैसे फ्लोट में ले लिया इसको, अगर मैं अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने टाइप कास्ट कर दिया ए को, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा सिर्फ। ओके, तो ये टाइप कास्ट कर दिया। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन होता है। आई होप आपकी समझ में आएगा कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, डिफरेंस देखते हैं दोनों में। ठीक है, तो देखो, डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, दोनों मतलब ये जो इम्प्लिसिट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नो टाइप कास्ट ऑपरेटर इज यूज्ड, क्योंकि कंपाइलर के द्वारा यूज़ किया, कन्वर्जन हो रहा है तो टाइप कास्ट ऑपरेटर का क्यों यूज़ करूँगा, नहीं यूज़ करता। लेकिन यहाँ क्या होता है, टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज़ होता है। इसको क्या कहते हैं, टाइप कास्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्सन कहते हैं। ये हायरार्की बता रखी है कि जो स्मॉलर डेटा टाइप्स होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैं किस में, लार्जर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हायरार्की बता रखी है। तो अगर पूछ ले तो कभी कभी इसे हायरार्की पूछ ले, कन्वर्जन हायरार्की बताइए, तो ये मतलब बना के आना है पूरा डायग्राम। ठीक है, ओके, ये A-K-2 प्यूपैकिस दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। ओके, डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट अभी रिसेंटली पूछा गया है 25-26 में। ठीक है, और व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ समझाइए। ठीक है, ये देख लेना आप। ओके, चलिए अब प्रेडिक्ट द आउटपुट, इनके आउटपुट बताइए अब। चलिए देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और उसका आउटपुट
खुद से ट्राई करिए, ठीक है। नहीं आता उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए, ओके। चलिए देखो, सबसे पहले क्या किया है, ए को इनिशलाइज करा दिया और डिक्लेयर करा दिया, मतलब ए कंटेनर में। चलिए हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए बेसिकली इतना ले लेते हैं इसको, इतना ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो जस्ट अ वेट। तो क्या लिया है मैंने यहाँ पर, इंट ए इजकल टू, इंट ए इजकल टू 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में ये किया है मैंने, ओके। क्या किया है देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने, सबसे पहले मैंने ये बताया था, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अभी जो वैल्यू है मेरी कंटेनर में, जैसे मेरा एक कंटेनर है, किस नाम का है, ए नाम का कंटेनर है, ओके। अगर ए नाम का कंटेनर है, उसमें वैल्यू कितनी है, उसमें वैल्यू पड़ी है 5। तो उस वैल्यू को पहले यूज़ करो फिर इंक्रीज़ करो। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, यूज़ करूँगा तो अभी कितनी है वैल्यू, 5 है, तो 5 को यूज़ किया, 5 इंटू 2 किया, तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा कितना, इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली 6, सॉरी 10, 10 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर क्या किया, इसको इंक्रीज़ कर दिया, क्यों, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद में क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो इसको इंक्रीज़ करूँगा तो क्या ये इंक्रीज़ होगी, क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर प्रिंट कराना चाहूँ दोबारा से, अगर मैं ए को प्रिंट कराना चाहूँ यहीं पर, अगर दोबारा से ए को प्रिंट कराना चाहूँ, तो फिर क्या आंसर आएगा, 6 आएगा, है ना। तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, प्री इंक्रीमेंट अगर करता हूँ मैं इसका, इसी का इसी का अगर प्री इंक्रीमेंट अगर करता हूँ मैं, जैसे अगर प्री इंक्रीमेंट कर दूँ तो, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, अगर प्री इंक्रीमेंट कर दूँ इसका, तो देखो अभी फ़िलहाल के लिए कितनी वैल्यू थी, 5 थी। ये कह रहा प्री इंक्रीमेंट मतलब एक से वैल्यू को बढ़ा दो पहले, तो बढ़ा के मैंने कर दी 6। अब यूज़ करो, पहले इंक्रीज़ करो फिर यूज़ करो। अब यूज़ करूँगा तो 6 इंटू 2 करूँगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आएगा। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 12 आएगा, ओके। अब इसे देखते हैं, ये बेसिकली क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं, चलिए आते हैं, आइए यहाँ पर आ जाइए, चलिए आ गए हम। चलिए देखो, सबसे पहले क्या किया है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है, 10 ले लिया, सबसे पहले क्या किया है, 10 ले लिया। जो भी मेरा कंटेनर है, जो भी मेरी वेरिएबल है, उसमें क्या कर दिया मैंने, 10 को इनिशलाइज करा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, ये शॉर्ट हैंड है किसका, जो कंटेनर में पड़ा है उसमें प्लस कर दो कितना, 5, तो कितना कर दिया, 15 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, जो कंटेनर में पड़ा है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना, 15 था, अभी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 को क्या कर दो, प्रिंट करा दो, ए में जो पड़ा है उसको प्रिंट करा दो, इसका मतलब ये है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। हर एक बार मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, पहले क्या किया, 5 से इंक्रीज कर दिया मतलब बढ़ा दिया, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ओके। तो 5 से इंक्रीज किया तो कितना हो गया था, 15 हो गया, तो उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना आउटपुट आएगा, 30 आएगा। अब ये देखिए इसका कितना आएगा, बेसिकली इसे देखते हैं। देखो ये क्या है, इसको रखते हैं यहाँ पे, देखो देखो ये क्या है, ये मेरा बता रहा है कि लेफ़्ट शिफ्ट है, और ये भी क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे इवोल्यूट करूँगा, ठीक है। तो इसको इवोल्यूट करने के लिए मैं देखूँगा सबसे पहले प्रेसिडेंस, तो प्रेसिडेंस देखूँ क्या लेफ़्ट शिफ्ट की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या प्लस की ज़्यादा है, चेक करते हैं किसकी ज़्यादा थी, देखते हैं, जस्ट अ वेट, देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा किसकी थी, सबसे ज़्यादा देखो प्लस की है, प्लस की कितनी है, 4 है। उसके बाद है लेफ़्ट शिफ्ट की 5। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कितना आएगा, प्लस ऑपरेशन जो है प्लस वाला इवोल्यूट होगा, उसके बाद में कितना होगा, ये वाला होगा लेफ़्ट शिफ्ट वाला। चलिए तो फिर देखते हैं, वेट अ मिनट, देखिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूँगा, इसको,
तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट, और इसको किया तो कितना आएगा 5, फिर लेफ्ट शिफ्ट 4। ओके, अब कितना होता है, ये कितना होता है, इसको डायरेक्ट फार्मूला के डायरेक्ट अगर करना चाहता हूँ तो क्या होता है, जो भी मेरा लेफ्ट शिफ्ट का जो होता है वो कितना करता है, 2 की पावर में कितना कर दूँ, 2 की पावर में 5। तो 2 की पावर में अगर 5 करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर में अगर 5 करूँगा तो 2 की पावर कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर कितना आ जाएगा, फिर ये ऑल ओवर 32 हो गया। 32 को कितना आ जाएगा, ये 32 कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 32 आ गया। फिर लेफ्ट शिफ्ट अब कितना हो गया, ये तो देखो इसका निकल आया, इस वाले का। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट 4। ठीक है, इसको सॉल्व करूँ, क्यों, क्योंकि इसका इतने का कितना आया, इतने का आ गया 32, और फिर लेफ्ट शिफ्ट इतना लगाया, ये 4 है। ठीक है, इसको 4 डिजिट से और करना है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 32 इंटू 2 की पावर में 4। 2 की पावर में 4 कितना होता है, 16 होता है। इसको कितना हो गया, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू 32 और 48, 500, 112, इतना आ जाएगा ये। ओके, चलिए इसे अगर चेक करना है मेरे को कि ये सही है या गलत है तो चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे चेक कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। कमांड प्लस सी करता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आना चाहिए, बेसिकली इसका आंसर आना चाहिए 512। चलिए रन करता हूँ, देखो ये कितना आया, 512 आ गया। ओके, कुछ नहीं, ये जनरेट कुछ नहीं कर रहा है, वैसे ही बता रहा है कि ये यहाँ पर थोड़ा गैप है इसीलिए। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 512 आ गया। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं ये इसका क्या है। देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इंट एक्स इजकल टू ले लिया 7 और बाई को कर दिया एक्स प्लस प्लस 2। तो प्रिंट कराना है एक्स और बाई को, तो क्या आएगा, सबसे पहले देखो बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले तो यूज़ किया है, फिर क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज़ कर दिया। तो पहले यूज़ कर रहा हूँ और फिर इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या यूज़ करूँगा, 7। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 3.5। ओके, 3.5। अब अगर प्रिंट कराऊंगा एक्स एंड वाई की वैल्यू तो क्या 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू हो चुकी है कितनी, 8, क्योंकि इंक्रीज़ कर दिया है मैंने, एक से यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया, उसके बाद ही तो मैं इसको करा रहा हूँ कंटेनर में। समझते हैं, चलिए आइए यहाँ पर आते हैं, चलिए देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको भी। इसको ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है, साइड में कर देते हैं, एक और कंटेनर बनाते हैं। ओके, 1+b। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक कंटेनर बनाया, किसका, एक्स का। ओके, एक्स कंटेनर ले लिया, उसमें वैल्यू कितनी डाल दी, उसमें वैल्यू डाल दी मैंने 7। ठीक है, 7 वैल्यू डाल दी। अब क्या किया, एक बाई कंटेनर है, ठीक है, उसमें वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ एक्स का पोस्ट इंक्रीमेंट करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो बाई में क्या कितना आ गया, 3.5 आ गया, लेकिन एक्स का क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो इंक्रीमेंट करने के बाद में कितना हो गया, 8 हो गया। अब प्रिंट करा रहा हूँ किसको, एक्स को और बाई को। एक्स और बाई को अगर प्रिंट करा रहा हूँ तो एक्स में कितना है, 8 है, 8 पड़ा है ना, तो यहाँ पर कितना इसका आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा, आउटपुट आएगा इसका बेसिकली 8 आएगा। और क्या आएगा इसका आउटपुट, और कितना आएगा, बाई का आउटपुट कितना आएगा, 3.5 नहीं आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर है, डी लगा है। अगर यहाँ पर एफ लगा दूँ मैं इसकी जगह पर, इसकी जगह पर अगर यूज़ कर लूँ एफ, अब कितना आंसर आएगा इसका, अब इसका आंसर आएगा 3.5, 3.5। ओके, अब फ्लोट में चाहिए मेरे को वैल्यू, तो 3.5 आएगा इसका आंसर। आई होप दिस मेक अ कंप्लीट सेंस। ओके, ये समझ में आ गया। अगर इसका मैं आउटपुट निकालना चाहूँ तो चलिए पोस्ट करिए वीडियो को और फिर इसका आउटपुट निकालिए। आई होप आपने आंसर निकाला होगा, देखते हैं। पर लेकिन आपका कुछ आंसर आया होगा, कुछ लोगों का एरर आया होगा, तो इसका क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, क्या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट एक साथ हो सकता है किसी नंबर पे,
पगला जाएगा कंपाइलर। क्या करूँ कि इंक्रीमेंट करूँ डिक्रीमेंट करूँ, पहले करूँ या बाद में करूँ? ठीक है, तो इसका क्या आएगा, एरर आएगा। इससे देखते हैं ये क्या है, बेसिकली इसे देखते हैं। चलिए आते हैं कमांड प्लस सी। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। अब मेरे को क्या है, 3 कंटेनर दे रखे हैं बेसिकली। ओके, 3 कंटेनर बनाता हूँ, 1 2 और 3। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है एक्स की वैल्यू ले लो, और यहाँ पर वाई की वैल्यू ले लो, और यहाँ ले लो जेड की वैल्यू ले लो। ओके, अब एक्स में दे रखा है बेसिकली 10, और जो वाई में दे रखा है कितना, 7, और जेड को बस ऐसे ही गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई या कुछ भी। ठीक है, अब क्या किया, जेड में ऑपरेशन किया है। जेड में ऑपरेशन क्या किया है, जेड में ऑपरेशन किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स को पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। तो पहले क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा बेसिकली, देखो यहाँ पर समझो, जेड इज इक्वल टू एक्स को क्या कर रहा हूँ, एक्स को कर रहा हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यूज़ कर रहा हूँ तो अभी एक्स की वैल्यू क्या यूज़ करूँगा, 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो 10 ले ली। ठीक है, ये क्या है, ये प्लस है, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। अब जैसे ही मैंने यूज़ तो कर ली, पर लेकिन क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। तो जहाँ पर भी वेरिएबल है, जो कंटेनर है एक्स का, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, याद रखना ऐसे होता है। अगर जो भी क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के, तो आप ऐसे कंटेनर बनाइए और उसके हिसाब से फिर सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले इंक्रीज करो फिर वैल्यू को यूज़ करो। ठीक है, तो पहले इंक्रीज किया, तो जहाँ पर भी 7 पड़ा है उसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीज कर दिया, 8 कर दिया, फिर यूज़ किया। अगर यूज़ करूँगा, अगर इसका इसका फिर दोबारा से अगर मैं यहाँ पर अगर यूज़ करता हूँ, तो अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा जेड में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट करा दो। अब एक्स में कितना पड़ा है, 11 पड़ा है, इसमें वाई में 8 पड़ा है, इसमें कितना पड़ा है, 18 पड़ा है। ये आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको चेक भी करना चाहता हूँ कि ये कोड मेरा सही है या गलत है, तो चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं हम लोग। लेट्स ट्राई। लेकिन एक्स की वैल्यू किधर गई, ये रही। ओके, अब इसको अगर रन करता हूँ तो आंसर कितना आना चाहिए वो देखेंगे। चलिए देखो, बेसिकली 11 आया, ई में कितना आया, एक्स में, ये इसी में मतलब आ गया है। ठीक है, तो इसका ई का एक्स का कितना आया, एक्स में आया 11, 11 आ रहा था हमारा 11, और इसमें कितना आया, 8 आया। ठीक है, इसका 8 आया बाई का, और इसका कितना आया, 18 आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा इसका भी आउटपुट क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं कि इसका कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वो कैसे लिखेंगे, चलिए। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का, वो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है वी इजकल टू 4/3 पाई पाई आर और क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये पाई है, ये पाई है। ठीक है, पाई आर क्यू, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वही लिखा है 4/3 पाई आर क्यू। तो मैंने सबसे पहले आर की वैल्यू ले ली अपनी। ठीक है, और इसको फ्लोट में ले लिया, क्यों, क्योंकि डेसिमल वैल्यू होंगी तो उसको डेसिमल वैल्यू को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को फ्लोट में स्टोर कराना है। ठीक है, तो क्योंकि ये डेसिमल में दे रखा है, तो इसीलिए मैंने फ्लोट में ले लिया है। ठीक है, ओके। तो 4 और 4/3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया बाद में, 4/3 इंटू पाई आर क्यू, आर क्यू को कैसे लिख दिया, आर इंटू आर इंटू आर, 3 बार आर आर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर क्यू हो गया। ये मल्टीप्लाई होकर फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें फ्लोट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में ये फ्लोट प्रिंट करा दिया। ठीक है, फ्लोट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एफ यूज़ करता हूँ। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है। अगर मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, ये क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू
ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एसआई का प्रोग्राम लिखना है। तो एसआई के लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए मेरे को, पीआरटी चाहिए, है ना, पीआरटी चाहिए बेसिकली। तो ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, ये फ्लोट में ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, पीआरटी और एसआई, इसको इनिशियलाइज करा लिया। पी की वैल्यू ये है, आर की ये है और टी की ये है, ठीक है। फिर जो फॉर्मूला होता है एसआई का वो क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। ये बेसिकली कुछ नहीं, हमको बस फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसका एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पीआरटी अपॉन 100, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा और उसके बाद में ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखती है। देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए इजकल टू, मतलब अमाउंट जो होता है उसके बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर में टी। ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल पी क्या है, प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये आर क्या है, रेट कितने इंटरेस्ट पर दे रखी है, टी क्या है, टाइम, ए क्या है, अमाउंट। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है, ए माइनस जो अमाउंट दे रखा उसमें से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने किया है। देखो, सबसे पहले क्या किया है, मैंने 3 वैल्यू हैं उनको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, प्रिंसिपल पीआरटी, ठीक है, और क्या ले लिया, अमाउंट ले लिया और सीआई ले लिया, इनको भी डिक्लेयर कर दिया। फिर यूजर से लिया है मैंने, यूजर से हर एक को ले लिया, क्या ले लिया, प्रिंसिपल ले लिया, रेट ले लिया, टाइम ले लिया, यूजर से ले ली ये तीनों वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट कैसे निकालता हूँ, अमाउंट जो निकालता हूँ उसका फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है, उसको लगा दिया, प्रिंसिपल इंटू पावर। ये क्या है, पावर फंक्शन क्या है बेसिकली, इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, किस नाम से, पावर डॉट सी, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ओके, इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हेडर फाइल्स होती है। इसमें क्या है, जैसे stdio डॉट एच, ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स है। इसमें क्या, जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मेरे फंक्शंस है वो सब इसमें आ गए, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, अगर मैं पावर फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए एक हेडर फाइल्स होती है, वो क्या होती है, हैज़ इंक्लूड कमांड प्लस सी कमांड प्लस वी हैज़ इंक्लूड मैथ, क्या आता है यहाँ पर, मैथ डॉट एच, ये यूज़ करता हूँ किस लिए, पावर यूज़ कर रहा हूँ या स्क्वायर SQRT यूज़ कर रहा हूँ, इनके लिए जो फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, उनके लिए अगर ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है मैथ डॉट एच, ओके। चलिए अब देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर मैं अगर पावर निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रिंट परसेंटेज डी, क्या करना है मेरे को करना है, पावर निकालनी है, किसकी निकालनी है, 2 की पावर में क्या करना है मेरे को, 4 करना है। आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 16, ओके, आई होप, ठीक है। लेट्स ट्राई, रन करते हैं इसको, ठीक है। ओके, ये वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर डी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एफ। लेट्स रन, देखो कितना आ गया, 16 आ गया, ओके। ये क्या आ गया, इसकी पावर आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि जो ए रेस टू की पावर वी, ऐसा समझिए, एक्स रेस टू की पावर वाई, ए बेस है और ये क्या है, पावर है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। देखो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, जितना भी ये है इसकी पावर में क्या है, टी, यहाँ पर टी तो आता है सबकी इसकी पावर में, तो मैंने ये यूज़ कर लिया, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर क्या है, टी, तो पावर यूज़ कर लिया, पावर फंक्शन यूज़ कर लिया। इसी क्या निकाल के देगा, इसकी कैलकुलेट वैल्यू कर लेगा, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, ओके। और फिर SI में से इसको माइनस कर दूंगा, फिर उसके बाद में SI को प्रिंट करा दूंगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब इसका एक सेकंड लेक्चर देखेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे, और जितना भी रिलेटेड जो टॉपिक बचा हुआ है वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।